Hello students, welcome to अर्षा मैथमेटिक्स क्लासेस. माय नेम इज़ जाह्नवी श्रीवास्तव. आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी बुक से फर्स्ट चैप्टर सेट्स का वेन डायग्राम टॉपिक पढ़ेंगे. सो व्हाट इज़ वेन डायग्राम्स? Venn diagrams are the diagrams that is used to represent the sets, relation between sets and operation performed on them in a pictorial way. Venn diagrams वे diagrams हैं जिसके द्वारा हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बीच क्या रिलेशन है ये रिप्रेजेंट करते हैं और उन पे जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं उनको एक चित्रित अवस्था द्वारा प्रेजेंट किया जाता है. It is basically used to denote the relationship between sets. सेट्स के बीच क्या रिलेशनशिप है ये हम पिक्टोरियल फॉर्म के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम वेन डायग्राम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स विच इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स. The relation between the sets of natural numbers, whole numbers and integers can be shown by Venn diagram. Where set of integers is the universal set. See the figure below. देखिए फिगर देखिए, उससे ज़्यादा समझ में आएगा. यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है. Here W is whole number, N is natural number and integer. तो देखिए इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो सभी होते हैं. तो इंटीजर को हम एज अ यूनिवर्सल सेट लेंगे और उसके अंदर हमारे होल नंबर्स भी आ जाएंगे और होल नंबर्स के अंदर हमारे नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे. तो ये होता है वेन डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट करने का तरीका. चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं. द यूनिवर्सल सेट U इज यूजुअली रिप्रेजेंट बाय अ क्लोज्ड रेक्टेंगल कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सेट्स. The sets and subsets are shown by using circles and oval shapes. तो देखिए यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको हम एक रेक्टेंगल के द्वारा शो करते हैं. जैसे अभी आपने देखा इस इमेज में, आपने पहले क्या देखा कि जो इंटीजर्स था, ये हमारा इंटीजर्स का जो सेट था वो यूनिवर्सल सेट था. तो इसको एक हमने जो है ना एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिया हुआ है, ठीक है. और जो कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सेट, जो उसके अंदर सेट कंसिस्ट होते हैं, उसको हम सर्कल्स के द्वारा या कोई भी ओवल शेप के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. The Venn diagram was introduced by John Venn. These diagrams are used to explain the set theory. They are also named with primary diagram, set diagram और logic diagram. Venn diagram के बारे में हमने पहले भी जाना, इसमें हम थोड़ा और क्लियर वे में जानेंगे क्या है. A diagram is used to represent all possible relation of different sets. A Venn diagram can be represented by any closed figure, whether it be a circle or a polygon like square, hexagon, etc. But usually we use circles to represent each set. Okay? तो मतलब हम डायग्राम, ये वैन डायग्राम्स एक्चुअल में होते क्या हैं? वैन डायग्राम्स जो है ना एक मतलब एक फिगराइज फॉर्म है सेट्स को रिप्रेजेंट करने की, ठीक है ना. मतलब एक जैसे आप किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो अगर आपको उसका फिगर बना के दिखा दिया जाए तो आपको ज़्यादा समझ में आता है. बस वैसे ही हमने वेन डायग्राम की हेल्प से आपको सेट्स समझाने की कोशिश की है. सेट्स पे जो रिलेशन होते हैं, सेट्स के जो ऑपरेशन होते हैं, वो सब समझाने की कोशिश की है वेन डायग्राम के द्वारा. तो ये एक फिगराइज फॉर्म है. तो इसमें हम सर्कल्स का यूज़ करते हैं, पॉलीगन्स का यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली हम सर्कल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है. तो ये होता है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दो सेट्स दिख रहे हैं, एक्स एंड वाई, और जो कि एक बड़े से रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हैं. तो यहाँ पे जो एक्स एंड वाई है, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है क्योंकि ये दोनों दूर दूर हैं. देख रहे हैं ना आप, ये देखिए अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना. इन दोनों को अगर ज्वाइन कर देते तो शायद इन दोनों के बीच कोई रिलेशन होता, लेकिन इन दोनों ज्वाइन नहीं है तो इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है. सो in the above figure we can see a Venn diagram represented by rectangular universal set. आपने देखा कि एक rectangular universal set था which has two independent sets एक्स एंड वाई. इंडिपेंडेंट सेट्स क्यों बोला गया है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे कोई भी रिलेशन नहीं दर्शा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, तो ये इंडिपेंडेंट सेट्स हैं. देयरफॉर एक्स एंड वाई आर डिसजॉइंट सेट्स. इनको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं. द टू सेट्स एक्स एंड वाई आर रिप्रेजेंटेड इन द सर्कुलर शेप
आपने देखा कि ये सर्कुलर शेप में रिप्रेजेंट हो रहे हैं. दिस डायग्राम शोज दैट x एंड y हैव नो रिलेशन बिटवीन ईच अदर. आपको स्टार्टिंग से ही यही बताया जा रहा है कि देखिए इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, बट दे आर अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट. लेकिन ये दोनों ही यूनिवर्सल सेट के पार्ट हैं. इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये फिर भी यूनिवर्सल सेट के पार्ट हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेट एक्स क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर्स. इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8 सो ऑन. एंड सेट ऑफ वाई क्या है? सेट ऑफ ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, है ना. तो ये क्या है? ये दोनों ही यूनिवर्सल सेट जो है यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स के दोनों तो सबसेट हैं, लेकिन उनके एक पार्ट हैं, लेकिन इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता. इन दोनों में ना ही कुछ कॉमन होता है. ठीक है ना. तो ये है हमारा डिसजॉइंट सेट का रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट, वेन डायग्राम्स के लिए हम किन सिंबल्स का प्रयोग करते हैं? द सिंबल्स यूज्ड व्हाइल रिप्रेजेंटिंग द ऑपरेशंस ऑफ सेट्स आर. यूनियन ऑफ सेट्स के लिए हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, ये. ठीक है. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए हम इस तरह के सिंबल का प्रयोग करते हैं. और कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए हम सिंपली ए डैश एंड ए टू द पावर ए, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट. पावर क्या? कॉम्प्लीमेंट. ठीक है ना. इस तरह के सिंबल्स का हम प्रयोग करते हैं. हाउ टू ड्रॉ अ वेन डायग्राम? टू ड्रॉ अ वेन डायग्राम फर्स्ट द यूनिवर्सल सेट शुड बी नोन. आपको किसी भी वेन डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपको उसका यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए. नाउ एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, क्योंकि सभी सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं. दिस मीन्स दैट एवरी अदर set will be inside the rectangle which represent the universal set. Okay, so any set A shaded region will be represented as follows. देखिए ये shaded region ये next जो फिगर है उसके लिए लिखा हुआ है. तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे सेट दिखाया हुआ है A. ठीक है ना. इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट U. तो यहाँ पे जो ये A है ये पूरा यूनिवर्सल सेट का एक पार्ट है, और सेट ए दर्शाना है इसलिए हमने इस तरह से दिखाया हुआ है. ठीक है. ये शेडेड रीजन है. ओके. अब नेक्स्ट, वेयर यू इज अ यूनिवर्सल सेट. यहाँ पे आपने देखा कि एक यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है. वी कैन से फ्रॉम द अबव फिगर, ये फिगर जो आपने देखा है इसको देख करके आप क्या कह सकते हैं कि जो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट का यूनियन है, मतलब सेट ए का यूनियन लेंगे अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ, तो पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा. जैसे आपने एग्जाम्पल अगर देखें तो एक आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है, जैसे यू जो है आपका नेचुरल नंबर का सेट है. ठीक है. यहाँ पे आपने यू इज इक्वल टू एन कर लिया. ठीक. और आपने ए ले लिया, यहाँ पे ले लिया 1, 2 एंड 3. ठीक है. तो मान लो अगर u एंड a का यूनियन लिया जाए तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि नेचुरल नंबर्स में तो ऑलरेडी 1, 2, 3 आते हैं. ठीक है ना. तो आप उसमें अगर लोगे भी तो आपका पूरा पूरा u ही आ जाएगा ना. तो वही चीज ये लिखी हुई है. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इनसाइड द सर्कल. सीधी सी बात है कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सर्कल के इनसाइड होंगे. ठीक है ना. ऑल्सो दे आर पार्ट ऑफ बिग रेक्टेंगल विच मेक्स देम द एलिमेंट्स ऑफ सेट यू. है ना. तो जो यूनिवर्सल सेट है उसका एक पार्ट है. अगर उन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो पूरा पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट फॉर्म हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट, वेन डायग्राम्स ऑफ सेट्स ऑपरेशन. जो हमारे सेट्स के ऑपरेशंस होते हैं उन पे बेस्ड हम वेन डायग्राम्स के बारे में जानेंगे. इन सेट थ्योरी देयर आर मेनी ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन सेट्स सच एज यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स. ठीक है. और ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा भी था, लेकिन अब हम वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे. ठीक है. तो क्या है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन ऑन अ सेट आर एज फॉलोज. कुछ और भी हैं जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. ठीक है. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट किससे डिनोट होता है? ए डैश इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड रीजन. यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट फिगर में हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को दिखाया हुआ है. देख लेते हैं क्या है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म दिख रहा है जो कि एक यूनिवर्सल सेट है.
ठीक है, और बीच में आपको एक ए सेट दिख रहा है, तो अगर ए सेट का मतलब यू में से ए को माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालना आपको बताया हुआ है पहले। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि आपका यूनिवर्सल सेट में अगर उस सेट को हटा दें तो जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट होते हैं वो हमारे हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट। तो जो सेट ए दिया हुआ है अगर उसको यू में से माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा ए डैश, और ए डैश कौन सा रीजन होगा, ए को हटा के बाकी का शेडेड रीजन होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द अबव फिगर क्या है, ये क्लियर होता है कि अगर ए और ए डैश को ऐड कर दें तो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट फॉर्म हो जाता है। इट मीन्स दैट द सेट फॉर्म विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट ए डैश कंबाइंड इज इक्वल टू यू। ओके, सो अगर ए डैश जो है हमारा उसका अगेन ए डैश ले ले, मतलब उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट ले ले, तो हमारा ए आ जाता है। ये एक प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, देखिए। ए यूनियन ए डैश जो होता है वो हमारा यूनिवर्सल सेट फॉर्म करता है। ए इंटरसेक्शन ए डैश जो होता है वो फाई होता है, बिकॉज उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है ना। फाई का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं आया। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट देखते हैं, तो जब कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो वो फाई हो जाएगा। अब जब हम ए कोई दो सेट ले लेते हैं ए एंड बी, और अगर उन दोनों का यूनियन लेके हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टाइप है। तो और इस तरह से यहाँ पे 3-4 लॉज और दिए हैं, इन्हें देखिएगा, करके देखिएगा, ये प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब आप ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अ इंटरसेक्शन बी इज गिवन बाई ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन का सीधा मीनिंग ये होता है कि आपके पास दो सेट्स हैं और उन दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं, वही हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होगा, ठीक है ना। तो ऐसा एलिमेंट जो ए में भी बिलोंग करता है और बी में भी बिलोंग करता है वो हमारा कॉमन होगा। तो दिस रिप्रेजेंट द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन सेट ए एंड बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या नेक्स्ट फिगर में क्या दिखाया हुआ है। फिगर है हमारा यू, एक यूनिवर्सल सेट दिख रहा है आपको, ए और बी दो अलग अलग सेट्स दिख रहे हैं, लेकिन उन दोनों में कॉमन आपको यहाँ पे बीच में एक शेडेड रीजन दिख रहा है। ये हमारा जो रीजन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेम जैसे आपकी कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज थी वैसे ये भी प्रॉपर्टीज हैं, इनको भी आप सॉल्व करके देखिएगा, इजी है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ट्राई करके जरूर देखिएगा। यूनियन ऑफ टू सेट्स, अ यूनियन बी इज गिवन बाय ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट जो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी हो, मतलब कि ये कंबाइंड एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपके जो ए में एलिमेंट्स है अगर वो बी में भी हैं तो वो ऐसा नहीं है कि उनको दो बार लिख देंगे, उन दोनों को मिला करके एक ही बार लिखेंगे। तो दिस रिप्रेजेंट द कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, और उन दोनों को कंबाइन करके, दो सेट्स हैं 3 सेट्स हैं, अगर किसी का भी यूनियन पूछा जा रहा है तो उन सबको मिला करके एक सेट में लिख दो। दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट्स, ओके। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में देख रहे हैं कि आपका यूनिवर्सल सेट है, आपके पास दो सेट हैं ए एंड बी, उन दोनों को ज्वाइन कर दिया और उन दोनों का पूरा पूरा एलिमेंट्स मतलब सारे कंबाइन कर दिए तो आपका पूरा ए आ गया, पूरा बी आ गया। अब इसको वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कॉमन में तो आपने बीच वाला शेडेड रीजन दिखा दिया, बट यहाँ पे आपको पूरा शेडेड करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों के ही एलिमेंट हो सकता है, जो जरूरी नहीं है कि जो ए में आए वो बी में हो, ठीक है ना। तो उन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यूनियन ऑफ अ ए एंड बी, ओके। नेक्स्ट, सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑपरेशन। सेम जैसे आपका कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज थी, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज थी, वैसे ही आपकी यूनियन की प्रॉपर्टीज हैं। प्लीज 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 इसे अपनी कॉपी पे लिख करके इन्हें सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ सेट। अब जो हमारा ये एक प्रॉपर्टी हमारी जो थी हमारी कॉम्प्लीमेंट सेट की, उसी का एक एक्सप्लेन फॉर्म है। क्या है ये, कि अगर दो सेट्स का यूनियन ले लें और उसका कॉम्प्लीमेंट करना हो तो ये क्या होगा, दिस इज रीड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन सेट बी, ओके।
दिस रिप्रेजेंट एलिमेंट विच आर नाइदर इन ए नॉर इन बी। क्या है, चलिए देखते हैं। उसमें सिंपल सी एक बात कह रहा है कि आपका जो है ए यूनियन बी है, ठीक है। तो ए यूनियन बी अगर आप करते तो आपका क्या आता, ए को भी शेडेड कर देते और बी को भी शेडेड कर देते, तो ये पूरा ए यूनियन बी हो जाता। बट उसमें बोल दिया है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू में से ए यूनियन बी हटाना पड़ेगा। तो जब यू में से ए यूनियन बी हटाएंगे तो आपका जो बाकी का बचा हुआ पार्ट होगा वो ये होगा ना, शेडेड रीजन जो आपको ये दिख रहा है। अगर ए यूनियन बी को हटा दें, ये हट जाएगा पूरा, तो यू में से जो बचा हुआ पार्ट होगा यही तो होगा। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब जब इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, दिस इज रीड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट कॉमन बिटवीन सेट ए एंड बी। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा देना है, बाकी पूरा जो यू में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटाएंगे, बाकी जो बचा हुआ पार्ट होगा वो सारा हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बहुत इजी है। देखिए इंटरसेक्शन हमारा कितना आता था, इतना ही तो आता था, और बस इसी को हटा देना है यू से, तो बाकी का जितना ये शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन है, दिख रहा है आपको, कलर रेड ले लेते हैं। तो देखिए ये वाला जो रीजन है ना बी का, और प्लस यू का, और इधर वाला, ये सारा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ये होता था, इसको हमने हटा दिया और इसके बाद बचा हुआ सारा पार्ट जो हो गया वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। दो सेट्स के बीच डिफरेंस क्या होता है, इसको आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, डिफरेंस करना बताया हुआ था। तो क्या कैसे रीड किया जाता है ये डिफरेंस भी, नॉर्मली जैसे सभी करते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिफर टू रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट, इसको एक रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट, दिस रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन बी। तो अगर आप किसी चीज़ में से किसी चीज़ को माइनस करते हैं तो आप एक्चुअल में करते क्या हैं, आप अगर सेट ए में से सेट बी को माइनस करेंगे तो आप सेट ए के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट बी में ना हो, मतलब सेट बी को एकदम एकदम हटा देंगे ना। तो वही यहाँ पे करना है, तो आपको एलिमेंट्स वो सेट ए के लिखने हैं जो सेट बी में ना हो। जैसे यहाँ पे आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, उसको छोड़ दीजिए। अब ए और बी की बात करते हैं, ए में से बी हटाना है, तो आप यहाँ देख रहे हैं ए में से बी, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन है, इसीलिए दोनों कंबाइंड फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो आपको ए में से बी हटा देना है। कुछ एलिमेंट्स बी के ऐसे होंगे जो ए में होंगे, तो बस वही एलिमेंट हटा देने हैं जो बी के होंगे, बाकी ए के एलिमेंट रहेंगे। तो ए के जो एलिमेंट बचे हुए हैं वो लिखने हैं, बाकी बी के सारे एलिमेंट्स हटा देने हैं। तो ये ए माइनस बी होता है। इसी का उल्टा बी माइनस ए करना हो तो बी के एलिमेंट्स रखेंगे, ए के हटा देंगे सारे। ओके, अब नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। देखिए एक डिफरेंस होता है, नॉर्मली डिफरेंस होता है, एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, इसमें क्या है, दिस इज अ सेट विच कंटेन्स द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए सेट ए और सेट इन अ सेट बी बट नॉट इन बोथ, रिप्रेजेंटेड बाय दिस। देखिए क्या है, इस फिगर को देख के आपको ये लगेगा कि यार आखिरकार है क्या ये सिमेट्रिक डिफरेंस। देखिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। मतलब कि जब आप ए में से बी को हटाते हैं और बी में से ए को हटाते हैं तो उन दोनों को जब हम यूनियन कर देते हैं, मतलब उन दोनों को जब हम जोड़ दें, तो दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे ये शेडेड रीजन, एक सेकेंड, ओके ये फिगर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या है, इसमें जो है ना आपका ये जो यू के साथ दिया हुआ है ये नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो सिमेट्रिक डिफरेंस एक्चुअली में होता है वो होता है ए माइनस बी, ठीक है, इसका यूनियन बी माइनस ए के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ए माइनस बी जो होगा वो ये रीजन होगा कि नहीं होगा, और बी माइनस ए होगा जो होगा ये रीजन। तो जब इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो मतलब कि यही पार्ट होगा, ये यू वाला पार्ट नहीं होगा। इसको भी शेडेड कर दिया है, इसको रॉन्ग कर दीजिएगा, ये रॉन्ग है,
मिसप्रिंट है फिगर में ही, चलिए कोई बात नहीं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे जो होगा a माइनस बी ये रीज़न होगा और b माइनस ए ये रीज़न होगा। जब इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट a एंड सेट b। ओके, तो आज इस क्लास में हम बस यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे, तो देखते रहिए हमारे चैनल को, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।